मेरे एक पड़ोसी ने मुझे आईफोन गिफ्ट करने की कोशिश की, जो मैंने मना कर दिया। अब वो कैसे किया उसका मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं घर से बाहर निकली, उसने मुझे एक्सक्यूज मी करके रोका और बोला कि आप अक्सर इतनी जल्दी में होती हैं, मतलब किसी से बात नहीं करती, खैरियत? मैंने कहा हाँ, मैं दोस्त कम बनाती हूँ, तो इसलिए। वैसे आपने मुझे किस लिए रोका है, तो काम की बात करें। कहने लगा हाँ, वो मैं ना कुछ आईफोन बांट रहा हूँ तो कुछ फीमेल्स को ना, तो इस वजह से मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मतलब आईफोन, जैसे आप भी एक फीमेल है तो आईफोन आपको चाहिए। मैंने कहा क्या आईफोन बांट रहे हो? जो मतलब नया आईफोन जो आया है वही वो बांटने का ही कह रहा था, तो नया आईफोन का। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है, मेरी मासी को दे देना, उसके पास वैसे भी फोन का मसला होता रहता है। कहने लगा नहीं नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि मतलब मैं कोई ऐसी फीमेल को देना चाहता हूँ जो वो फोन डिजर्व करे। आपको पता है ना आईफोन की क्लास क्या होती है। मैंने कहा अच्छा, तो अब उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ ये बताएं। कहने लगा मतलब मैं कोई आप जैसी कोई हो, उस फीमेल को मैं गिफ्ट करना चाहता हूँ। कह रहा था वैसे तो बांटना चाहता हूँ, लेकिन आप चले गिफ्ट समझ के रख लें, क्योंकि वैसे तो आप लेंगी नहीं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। और आईफोन आप 6-7-8 लाख का पाकिस्तानी रुपीस में अगर दे रहे हैं तो जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। तो कहने लगा नहीं नहीं, कोई मकसद नहीं है, बस आप ये रख लीजिए ना, तो मैं दूंगा, भिजवाऊंगा तो वो आप रख लेना। ऐसे कहा था, भिजवाऊंगा तो वो आप रख लेना। तो मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप मुझे पहले मकसद बताए ना, क्योंकि हर चीज की एक कीमत होती है, जो आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी भी वो पे करनी होती है, अदा करनी होती है। तो आप मुझे मकसद बता दीजिए, वो किस चीज की फीस है, किस चीज का है वो मुआवजा, तो आप मुझे बता दीजिए। क्योंकि टाइम जाया करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, और मुझे ऐसे फालतू लोग पसंद भी नहीं है जो मेरा टाइम जाया करे। तो लिहाजा कम टू द पॉइंट, शर्माओ नहीं, क्या बात है बताओ। कोई मुझसे काम, कोई ऐसा कोई लीगल वर्क करवाना, इलीगल तो मैं करती नहीं हूँ, कोई मुझसे कुछ काम है या जो भी बात है मुझसे बताएं ना, कि वो किस चीज की फीस है या रिश्वत है या व्हाटएवर जो भी है। तो कहने लगा देखो, मुझे आपसे कोई गलत काम तो नहीं करवाना, लेकिन ये है कि ये फोन, मैं जैसे मैं आपसे दोस्ती रखना चाहता हूँ, तो मैं इसलिए भी आपको ये फोन दे रहा हूँ, क्योंकि आपसे कांटेक्ट करना बहुत मतलब मुश्किल है। आप तो किसी से बात ही नहीं करती हैं। मैंने आपके यहाँ वहाँ बिजनेस नंबर पे, आईडी वगैरह पे भी अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन आप तो बात ही नहीं करती हैं, मतलब जस्ट काम की बात। तो मैंने कहा कि मतलब कौन सी बात आपको ऐसी करनी है कि जिसके लिए ये फोन दे रहे हो। तो कहने लगा नहीं, बस मुझे जस्ट बात करनी है, मतलब नॉर्मल टॉक करनी है, बात करनी है, तो बस आप ये फोन रख लीजिए। तो मैंने कहा देखो बात सुनो, अब ये तुम फोन मुझे दोगे, भिजवाओगे, जितने का भी ये 7-8 लाख का इतने का है, तो तुम 365 दिन मेरा दिमाग खाओगे, वो भी 24 घंटे। ठीक है कि आप तुम मुझसे प्यार करते हो, या प्यार हो गया है, या होने वाला है, या हो रहा है, कुछ भी कोई भी फालतू बात करोगे। मैंने कहा मेरा बिल्कुल इस तरह का कोई मूड और इरादा नहीं है। मैं 365 दिन 7 से 8 लाख रुपए तक किसी से बातें करूं, उसको लोकेशन दूं, अपनी पूरी रूटीन उससे शेयर करूं। 7 से 8 लाख 365 दिन में कितने पैसे, कितने रुपए बन गए? तकरीबन कितने, 2200 रुपए पर डे। 2200 में मैं आपको अपनी 24 घंटे की अपडेट दूं, डिटेल दूं, 2200 रुपए में, जो पर घंटा तकरीबन हुआ 90 रुपए का पर घंटा। पर घंटा 90 रुपए में मैं आपको अपनी पूरी जिंदगी की, पूरे दिन की, पूरे घंटे की अपडेट दूं। मैंने कहा सॉरी, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है पर डे 90 रुपीज पे ये घटिया काम करने की, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। नहीं नहीं, बात सुने, आप मुझसे 365 दिन बात ना कीजिएगा ना, आप मुझसे कभी कभी बात कर लीजिएगा। मैंने कहा देखें, आपको मुझसे कभी कभी बात करनी है तो आप मेरा काउंसलिंग सेशन बुक कर लें। नॉर्मल टॉक करनी होती है, कोई हाय हेलो, अपने कोई मेंटल हेल्थ के हवाले से सवाल, कोई बिजनेस के हवाले से सवाल, नॉर्मल टॉक जिसको कहते हैं। तो कह रहा था अच्छा, मतलब सेशन पे आप उसे लाइव बैठ के बात करेंगी सामने, जैसे मैं आपका पड़ोसी हूँ। मैंने कहा भाई तुम्हारे ख्वाब बहुत ऊंचे हैं, ठीक है, तो तुम्हारे ऊंचे ख्वाब की मेरे पास कोई ताबीर नहीं है। फिलहाल अपनी ये फालतू ऑफर लेके चले जाओ। क्यों यहाँ पर मेरा तमाशा बना रहे हो? मैं वैसे ही किसी से बात नहीं करती हूँ। खामोखा बोल देंगे लोग कि ये इसका बॉयफ्रेंड है, या इसके साथ इसका रिलेशनशिप है, ये है वो XYZ। क्यों तुम मुझे तंग कर रहे हो?
और मैं आप सबसे कहने का मकसद ये है कि देखो, कोई भी लड़की या कोई भी इंसान जब किसी से कोई चीज लेता है, बदले में एक कीमत होती है, ठीक है। फ्री में कोई भी चीज नहीं होती। लोग मुझे गोल्ड, डायमंड, गाड़ियां, क्या क्या गिफ्ट्स की मुझे ऑफर देते हैं, लेकिन मुझे पता है हर चीज की एक कीमत होती है। किसी चीज की कीमत 1 दिन, किसी की 365 दिन, किसी की 2 साल। 2 साल मीन 730 दिन, 2 साल का ये मतलब हुआ। खैर, इतने ही हुए। तो कहने का मकसद ये है कि देखो, जिंदगी में हर चीज की एक कीमत होती है। गैर मर्द, एक गैर इंसान आपको कोई क्यों देगा, अनजान वाला गैर। देखो, दोस्ती की गैदरिंग वगैरह होती है, वो समझ में आता है, जैसे स्टार्स में होता है के साथ काम करते हैं एक्टर, डायरेक्टर या कोई सियासतदान, तो एक दूसरे से काम पड़ता है, बदले में गिफ्ट दे दिया। ये एक तरह का समझ में आता है, वो भी एक तरह का मतलब ही होता है, लेकिन वो फिर भी समझ में आता है। लेकिन इस तरह कोई भी रास्ते में रोक के, एक्सक्यूज मी, मैं तो आपको इतना टाइम से जानता हूं, आप ये ले लीजिए, और बदले में मैं अपना पर्सनल नंबर दे दूं, 24 घंटे की अपडेट दूं, मतलब, और अगर मैं उससे एक दिन बात करके और ना भी बात करूं, या एक दिन बात करके 5 दिन बात करके वो बात खत्म कर दूं, तो सोचो वो फिर जमाने भर में कहेगा ये तो मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, इसने तो मुझसे फोन लिया है। जैसे अभी रिसेंटली कुछ हुआ था किसी टिकटॉकर के साथ। तो मतलब मैं सब लड़कियों को यही कहना चाहूंगी कि देखें, आप लोग किसी से भी गिफ्ट ना लीजिए। अगर आप लेती हैं या लेते हैं, जो भी मेल फीमेल हो सकता है, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ फीमेल कोई गिफ्ट की ऑफर होती है। कोई मेल इतना काबिल होता है, कोई मर्द इतना काबिल होता है, तो उसको भी ऑफर आती है। तो मैं यही कहूंगी कि देखो, हर चीज की एक कीमत होती है, जो आपको आज नहीं तो कल अदा करनी होती है। तो लिहाजा मुझे जो भी कहता है भाई आपसे ये काम है, मैं कहती हूँ भाई आप मेरे जाएं, सारे चैनल्स को फॉलो कर लीजिए। वहां पे मेरी चीजों की, सही चीजों की, गलत नहीं कह रही, कोई गलत कमेंट ना करे। जो मेरे ऑनलाइन जो भी काम है, बिजनेसेस हैं, उसकी सारी फीसेस लिखी हुई है। आप जाएं, पे कीजिए, और सिंपल, मतलब ये क्या है कि आप अपना जो है ना, मतलब बहुत ही मुझे पटाने के लिए या अपनी कोई मतलब बहुत बड़ा काम निकलवाने के लिए, ठीक है, लीगल काम या हलाल काम है, ये नहीं कह रही कोई गलत काम, उसमें आप मुझे कोई चंद 10-20 रुपए में खरीद रहे हो, वो भी 2 सालों तक या 1 सालों तक। व्हाट इज दिस? मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आती। भाई आपको सीधा सीधा मुझसे बात करनी है, या रिलेशनशिप के हवाले से कोई सवाल है, अपनी हेल्थ के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, या नॉर्मली हाय हेलो करना हो, तो जस्ट मुझसे काउंसलिंग सेशन लीजिए। ये क्या है कि आप मुझे आईफोन देकर, 7-8 लाख आईफोन देकर, और मेरे 365 दिन जो है मेरे बुक कर लेंगे। व्हाट इज दिस? मतलब पर घंटा 80-90 रुपए का, 100 रुपए का, ये कोई तरीका है? तो मैं उन सारे लोगों को मना कर देती हूँ जो लोग मुझे देख रहे हैं, और इस बारे में मैंने काफी बार वीडियो भी बनाई है कि भाई मुझे कोई अनजान इंसान गिफ्ट ना दे, क्योंकि मैं नहीं लेती गिफ्ट, नहीं लेती। सिंपल भाई, मैं बिजनेस करती हूँ, जस्ट मुझे अपनी बिजनेस, जो भी आप चीज ले रहे हो उसकी फीस अदा कीजिए। आपके सारे तोहफे वोफे अपनी जगह, जाके किसी को मेरे नाम पे खैरात कर दें, कुछ भी कर दें। देखो, तोहफे जो होते हैं वो सिर्फ फ्रेंड्स से लिए जाते हैं, या फिर जो आपके आसपास के जो ऐसे लोग जिनके साथ आप काम कर रहे हो जिंदगी में, उनसे लिए जाते हैं। लेकिन ऐसे हो जो मतलब एक होता है ना दोस्ताना टाइप, जो मेरी नजर है एक तोहफों की, उसका तो यही मतलब है। तो वो मुझे कहने लगा, अच्छा देखे, वैसे भी तो आपके नॉर्मल लाइफ में फ्रेंड्स होंगे, तो आप मुझे ही दोस्त बना लीजिए। मैंने कहा देखो, तुम्हारी कोई गारंटी, कोई मैं जानती नहीं हूँ, खैर गारंटी तो किसी की भी नहीं होती, लेकिन मैंने कहा कि मैं आपको जानती नहीं हूँ, मैं इस तरह से कैसे दोस्ती रख सकती हूँ ना। और जो रही बात, जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, वो जाहिर सी बात है उनसे कोई दोस्ती है, कहीं ना कहीं इंसान काम के सिलसिले में ज़ाहिर बातचीत होती है, तो फिर दोस्ती होती है, अच्छी बातचीत होती है। इस तरह तो नहीं कि सड़क से भी आप किसी को बोलो हाँ हेलो ठीक है ये मेरा नंबर लीजिए, आज रात पूरी रात में आपसे बात करूंगी और पूरे 24 घंटे की मैं आपको अपडेट दूंगी। मैंने कहा इस तरह मुझे नहीं लगता कोई भी करती है। और रही बात गिफ्ट की, देखो गिफ्ट किसी भी अनजान इंसान से नहीं लेना चाहिए। एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस है जैकलीन, उसने सुरेश नामी आदमी से महंगे महंगे गिफ्ट्स लिए, ठीक है उसने खुद भिजवाए, मैं ये नहीं कहती जैकलीन ने मांगे, लेकिन बदले में उसने उसे इल्लीगल काम करवाया, बहुत कुछ उसका स्कैंडल और केस वगैरह में भी वो आ गई बीच में। तो तोहफा किसी से भी ना लो, और किसी अनजान इंसान से तो बिल्कुल भी नहीं। फ्रेंड से भी लो तो जाहिर है वो फ्रेंड भी ऐसे हो जिसके साथ आप जिंदगी में कोई ना कोई काम, कारोबार या मतलब कलीग वगैरह हो, कुछ भी हो, आई मीन के या साथ पढ़ते हो, स्टूडेंट हो या कॉलेज पे पढ़ते हो, कुछ भी हो। कहने का मतलब ये इस तरह नहीं कि हेलो एक्सक्यूज मी आपका